हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए और हम सबको जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, माता रानी इसको जल्दी से ख़त्म करे और फिर से अच्छे दिन लेकर आए, खुशहाली लेकर आए सबके यहाँ। मेरी तो यही प्रार्थना है माता रानी से। और आज पहला नवरात्रा है, मैंने माता का दरबार लगा लिया है। आपके घरों में भी माता रानी विराजमान हो गई होंगी। और ये वीडियो मैं आपको 2 दिन बाद दे रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मेरे पास 2 वीडियो और बने हुए रखे थे जो मैंने आपको दिए हैं। तो ये आपको तीसरे नवरात्रे में मिलेगी वीडियो। ये मेरे पहले नवरात्रे की वीडियो है। तो आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ भी कैसे पूजा होती है। इसी तरह से होती है तो हम सुबह की पूजा दोनों ही करते हैं साथ में बैठ के। तो बस हम पूजा कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। और हम हर नवरात्रि में इसी तरह से सुबह को पूजा करते हैं। शाम को मैं, अगर ये ऑफिस से नहीं आते तब तक तो मैं अकेली कर लेती हूँ, लेकिन इस बार तो ऐसा नहीं है। ऑफिस की छुट्टी है तो सब घर पे ही हैं, आराम से पूजा दोनों टाइम कर सकते हैं। तो अब मैं आपको अपना मंदिर दिखाती हूँ। देखिए, ये ऊपर का मंदिर है जो नॉर्मल रोज़ का मंदिर होता है मेरा, रोज़ की पूजा होती है। और सुबह इसी टाइम मैंने एक क्लिप ली है जब मैंने ऊपर की पूजा कर ली है। और नीचे का दरबार अभी तक मेरा नहीं लगा था माता का। पहले मैंने ऊपर की पूजा की है और डेली ऐसे ही करती हूँ। पहले मैं नॉर्मल पूजा करती हूँ अपनी, जो रोज़ की पूजा होती है। तो देखिए, अब मेरा दरबार नीचे का लग गया था और मैंने पूजा भी कर ली है। उसके बाद फिर मैंने ये नीचे का क्लिप ली है। और ऊपर से जो मेरी एक आध माता की तस्वीर है वो मैंने नीचे उठा कर रख ली है यहाँ पूजा के टाइम। तो ये बाद का है। तो देखिए, इस तरह से मेरा मंदिर दिखता है कुछ। ये जो नीचे का हिस्सा है ये तो मैं नवरात्रि में ही माता का दरबार अलग लगाती हूँ यहाँ, या किसी फास्ट के लिए लगाना पड़ता है अलग से तो वो लगाती हूँ। और बताइएगा आप लोग भी इसी तरह से माता का दरबार लगाते हैं क्या? ज़्यादा कुछ तो कुछ नहीं करती मैं, सिंपल सा ही करती हूँ जितना मुझसे हो सकता है। पंडित वगैरह से तो नहीं कराती हूँ, अपने आप ही करती हूँ मैं। तो देखिए, और मैं नवरात्रि में अखंड जोत जलाती हूँ। 9 दिन की जोत है ये, तो 9 दिन इसी तरह जलती रहेगी ये रात दिन। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बहुत अच्छे से मेरी जोत जलती है। तो देखिए, ये है मेरा मंदिर। तो मंदिर दिखाने के बाद फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। अब मैं दोपहर के बाद के बर्तन लगा रही हूँ। ये लंच के बर्तन हैं जो मैंने साफ़ करके रखे हुए हैं, इनको मैं पहले लगा रही हूँ और फिर मैं यहाँ कुछ मीठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। लंच वगैरह आज मैंने कुछ भी नहीं दिखाया, सिंपल ही बनाया था। फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता अगर मैं लंच वगैरह भी दिखाती, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा मीठा बनाना है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले यहाँ बर्तन लगा रही हूँ, सूख गए हैं। और आप लोग बताइएगा कि मेरा मंदिर आपको कैसा लगा। सिंपल सा मंदिर है मेरा, मैंने अपने घर में बनवाया है पहले से ही। इसका मुझे बहुत मन था कि मैं इस तरह का मंदिर बनवाऊं, तो मैंने इस तरह का मंदिर बनवाया है। बताइएगा आप। बर्तन लगाने के बाद अब मैं तैयारी कर लूँगी थोड़ा सा मीठा बनाने की। मीठे में बनाऊँगी मैं नारियल की बर्फ़ी। तो बर्तन मेरे यहाँ पूरे लग गए हैं और मैंने कढ़ाई निकाल ली है। देखिए, जो जो सामान चाहिए मैं वो ही निकाल कर रख रही हूँ यहाँ पहले। तो देखिए, एक कटोरी भर के मैंने यहाँ मावा लिया है और ये 600 ग्राम के करीब मावा है। इतनी ही मैंने इसी कटोरी में फिर से चीनी रखी है। ये वाली कटोरी ली है चीनी की भी मैंने। और एक कटोरी लिया है नारियल का बुरादा, इतनी ही बड़ी नारियल के बुरादे की है। तीनों कटोरी एक साथ की हैं, मतलब एक जैसी हैं, ये इतनी ही बड़ी हैं। आप कप ले सकते हैं या जो भी बर्तन ले, मतलब मैंने तीनों की क्वांटिटी बराबर ली है इनकी भर के कटोरी में। और थोड़े से ये बादाम लिए हैं, इनको मैं काट लूँगी। बादाम की जगह आप कुछ भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हल्का सा मैं पहले नारियल का जो बुरादा है उसको रोस्ट करूँगी, क्योंकि रेडीमेड है तो थोड़े बहुत रखा हुआ हो या स्मेल बनी हुई हो तो वो निकल जाती है थोड़ा सा इसको भूनने से, और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसको हल्का सा ही भूनना है, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है इसका। तो थोड़ा सा इसको चला चला के मैं भून लूँगी। देखिए,
इस तरह से चलाते रहना है और गैस को मीडियम ही रखना है, मतलब लो ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना। देखिए कलर चेंज हो गया है, बुरादा हमारा भुन चुका है, जितना भी हमें इसको सेकना था मतलब सीख चुका है। अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो बुरादा मैंने प्लेट में निकाल लिया है और फिर से वही कढ़ाई मैंने रख दी है। अब मैं इसमें मावा डाल लूँगी, खोया, देखिए, और इसको तोड़ तोड़ कर थोड़ा सा भूनना है मावे को। देखिए इस तरह से मेल्ट करना है मतलब, और उसमें मेल्ट होते होते थोड़ा सा ये भुन भी जाएगा। वैसे मावा मेरा अच्छे से भुना हुआ है, घर का मावा है, घर के से ही बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मावा चलाते हुए भूनना है, थोड़ा सा, थोड़ी देर चलाना है इसको ऐसे ही। तो देखिए इसको चलाते चलाते इस तरह से भून लेंगे मावे को अच्छे से। जल्दी भुन जाएगा मावा, ज़्यादा ये नहीं है कि मार्केट का है उसे थोड़ा सा, क्योंकि पहले तो वो टाइट लगता है, फिर वो बहुत ही पतला हो जाता है कढ़ाई में डालने के बाद। ऐसा नहीं है, ये घर का मावा था, बहुत ही अच्छा मावा था। तो मैंने इसमें चीनी डाल दी है, 1 कटोरी जो मैंने रखी हुई थी। अब चीनी को अच्छे से मेल्ट करना है और थोड़ा सा इसको चलाते रहना है, नहीं तो नीचे ये जलने लगेगा। और फिर अब मैंने इसमें डाल दिया है नारियल का बुरादा, तो इससे थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा, देखिए। और उधर मैंने प्लेट को या थाली को, जिसमें भी आप डालना चाहें, अच्छे से घी लगा लिया है। इसको चलाते चलाते देखिए इस तरह से चलाते रहना है इसको। और ये तैयार हो गया है, गैस मैंने बंद कर दी है। और जो नारियल की बर्फ़ी है, इसको हम चाशनी बनाकर भी बना सकते हैं। थोड़ी सी पहले चाशनी बना लेंगे, मावा भून कर रख लेंगे, और फिर चाशनी के अंदर हम मावा और बुरादा ऐड कर देंगे। उसी तरह से फिर इसको हमें जमाना है। वो थोड़ी क्रिस्पी बनती है, उसमें चीनी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, वो थोड़ी क्रिस्पी बनती है, और ये थोड़ी सॉफ्ट बनती है। तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। यहाँ मैंने थाली तैयार कर ली है घी लगा के। अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी। देखिए इस तरह से डाल दी है मैंने इसमें। आप चाहे जिस भी बर्तन में डाल सकते हैं, ट्रे में डाल सकते हैं, जो बर्फ़ी बनाने की जमाने की ट्रे होती है उसमें डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं है, मैंने थाली में डाल दिया, और मैं हमेशा थाली में ही डालती हूँ। और ऊपर से मैंने कटे हुए बादाम डाल दिए हैं इसके ऊपर। पिस्ता डाल लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे पास पिस्ता नहीं है, मैं बादाम ही डाल रही हूँ। और कुछ भी ना डाले तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नारियल की बर्फ़ी है, नारियल का फ्लेवर इसके अंदर अच्छा है। और आप इलायची पाउडर डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला। अंश ने मना कर दिया था कि मम्मी नारियल का फ्लेवर ही चाहिए, तो इसलिए मैंने इसमें इलायची पाउडर नहीं डाला है। इनको मैंने दबा दिया है थोड़ा सा बादाम को, कि जो इसके पीस हैं अलग अलग ना उतरें। तो अब मैं इसको 2-3 घंटे के लिए, 3 से 4, बल्कि 2 भी कम रह जाएंगे, 3 से 4 घंटे जमने के लिए रख दूँगी। तो अब मैं आ गई हूँ दूसरी रेसिपी की तरफ, जो दूसरी भी मैं मिठाई बना रही हूँ, क्योंकि पता है आपको मावा काफ़ी आया हुआ है घर से, तो उसको तो यूज़ करना ही है। और ऊपर से मेरे फास्ट भी चल रहे हैं। देखिए अब खा खा कर और मोटी हो जाऊँगी मैं मीठा, क्योंकि ये मीठा नहीं खाते, मैं और अंश 2 ही हैं, तो हम तो अब मीठा खा के मोटे होने वाले हैं। तो यहाँ मैं पेड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जैसे गांव में पेड़े बनते हैं, और उसके लिए इन्होंने सूखा नारियल कद्दूकस कर दिया है। ये काम पहले से ही मेरे हस्बैंड ही करते हैं, मुझसे नारियल नहीं घिसा जाता, तो उन्होंने घिस कर रखा है। और बोल रहे थे कि मेरा काम नहीं दिखाया, अपना अपना काम दिखाती है। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि नहीं, मैं बोल दूँगी कि नारियल आपने घिसा है। तो बस वही बातें कर रही थी मैं यहाँ खड़ी होकर, और कद्दूकस जो इन्होंने दिया था घिस के, वो मैं साफ़ कर रही थी। एक सूखा नारियल पूरा घिसा है, और वो पूरा मैंने इसमें लिया है। ये बूरा लिया था मैंने, जो घर से ही बूरा भी लेकर आई थी। ये बारीक वाला बूरा है, मोटे वाला नहीं है। मेरे यहाँ मोटे वाला बूरा मिलता है, बारीक नहीं मिलता। और जो पेड़े हैं वो बारीक बूरे के बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने 500-600 ग्राम ही होगा, वही वाली कटोरी ली है मैंने। उसमें एक बार मैंने इसका वेट कर लिया था, तो उसी कटोरी से 1 कटोरी मैंने इसमें मावा लिया है, और 1 सूखा नारियल पूरा। और होगा ये बूरा मेरा करीब 700 ग्राम के आसपास बूरा होगा, इतना मैंने इसमें बूरा लिया है। मैं तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। अंश ने बोला है कि नानी की रेसिपी बनानी है, बिल्कुल मम्मी इसी तरह से पेड़े बनाती है, और गांव की ये बहुत अच्छी रेसिपी है मीठे की। ये हर फेस्टिवल पे बनाई जाती है गांव में, और मेरी मम्मी तो ऐसे ही पेड़े बना कर देती है जब यहाँ भिजवाती है।
तो यही पेड़े बनते हैं मेरे यहाँ। अंश तो यही कह रहा है कि मम्मी नानी जैसे बनाने हैं सेम, तो इलायची पाउडर वगैरह ड्राई फ्रूट कुछ भी नहीं डालने दिया इसमें। आप चाहे तो इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, कितना भी डाल सकते हैं और ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें और कुछ नहीं जाएगा। इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं आप। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसके पेड़े बना लूँगी। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है ये। इसके पेड़े बना लूँगी और देखिए इस तरह से पेड़ा मैंने बना लिया है पहला। और मैं इसको बोल रही थी कि लड्डू बनाऊं या पेड़े बनाऊं, क्योंकि इसके लड्डू भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से नारियल के लड्डू बन जाएंगे और फिर इनको हम नारियल के सूखे बुरादे में लगा लेंगे। जो नारियल का सूखा बुरादा है रेडीमेड, उसमें लगा लेंगे तो ये नारियल के लड्डू हो जाएंगे। लेकिन अंश को पेड़े ही खाने हैं, सेम नानी की रेसिपी, तो मैं अब इनके पेड़े ही बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से साइज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, छोटा बड़ा, लेकिन मैं तो इतने बड़े बना रही हूँ। मम्मी तो इससे भी ज़्यादा बड़े बनाती है गांव के हिसाब से, तो मैं थोड़े छोटे बना रही हूँ। छोटे नहीं हैं, ये भी काफ़ी बड़े पेड़े हैं। तो बस एक एक करके इस तरह से मैं पेड़े बनाती जाऊँगी, सारे पेड़े बना लूँगी। और इस टाइम मुझे श्रेय की बहुत याद आ रही है कि मैं इतना कुछ खाने को बना रही हूँ और श्रेय है नहीं, तो बहुत याद आ रही है मुझे, पर क्या करूँ, अब तो उसे रुकना पड़ेगा वहीं पर, तब तक सब कुछ ठीक नहीं होता। तो बस सारे पेड़े मेरे इसी तरह बन जाएंगे। और पेड़े बनाने का ना खड़े होकर काम बहुत मतलब भारी सा लगता है। बैठकर पेड़े ज़्यादा अच्छे से बनाए जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर खड़े खड़े ही बना रही हूँ। तो देखिए सारे पेड़े तैयार हो गए हैं। और पेड़े सच में ये बहुत टेस्टी लगते हैं। थोड़े मीठे तो लगते हैं, लेकिन टेस्टी लगते हैं। जो थोड़ा मीठा खाना पसंद करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी रेसिपी है ये। और अब काटती हूँ मैं नारियल की बर्फ़ी। तो देखिए इस तरह से मैं नारियल की बर्फ़ी काट लूँगी। और थोड़ा सा बादाम आ रहे हैं बीच बीच में, ये थोड़े से जो मोटे मोटे ड्राई फ्रूट ऊपर से हम डाल देते हैं, ये थोड़ा सा दिक्कत करते हैं काटने में। बस वही हो रहा है यहाँ भी। अब मैं दूसरी साइड से काट लूँगी। आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, छोटा बड़ा। तो एक एक करके मैंने थाली से बाहर निकाल ली है सारी बर्फ़ी। देखिए इस तरह से बहुत सॉफ्ट बर्फ़ी बनी है और बहुत टेस्टी भी बनी है। टेस्टी लगती हैं क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा मीठा नहीं होता, चाशनी वाली में थोड़ा सा ज़्यादा मीठा होता है। और फिर मैंने इन सब के बाद, दोनों मीठे बनाने के बाद, इनकी शुगर फ्री बर्फ़ी बना दी है हस्बैंड के लिए, नहीं खाते हैं। और ये मैंने दो चीज़ों से ही बनाई हैं, मावा और जो शुगर फ्री पाउडर आता है जो हम चाय में यूज़ करते हैं, वही वाला डाला है। उससे मैंने अच्छे से मावा भून के ये बर्फ़ी जमा दी थी और बहुत अच्छी बर्फ़ी बनी है। तो देखिए तीनों मिठाई तैयार हो गई हैं। देखिए, और बहुत थक गई हूँ। अब मैंने चाय बना ली है तुरंत ही। उसके बाद मीठा रखने के बाद चाय बनाई। अंश का दूध कर लिया है, हॉर्लिक्स का पीता है ये। और अपनी चाय मैंने गिलास में ली है, इनकी मैंने कप में ली है, और इनका एक शुगर फ्री बिस्किट लिया है। चलिए बाहर बैठ के चाय पीते हैं। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छी। अब बैठ गए हैं बाहर और चाय एंजॉय करेंगे यहाँ बैठकर। और अंश ने अपना दूध ले लिया है, अलग बैठ गया है चेयर पे, हमारे पास नहीं बैठा, वीडियो में नहीं आ रहा है। और हवा आज इतनी ठंडी ठंडी, इतनी तेज़ हवा चल रही है बाहर, बहुत अच्छा मन लग रहा है यहाँ बैठ के, बहुत अच्छा। और शाम के टाइम ना बहुत अच्छा लगता है यहाँ बैठ के, हवा भी ना हो तब भी थोड़ी सी ठंडक तो आ ही जाती है इस टाइम। तो यहाँ ही ज़्यादातर जब भी हमें टाइम मिलता है यहीं बैठकर हम चाय पीते हैं। सुबह को भी बैठ जाते हैं, सुबह भी बहुत ठंडा मौसम रहता है यहाँ का, अच्छा लगता है। लेकिन अभी थोड़ी सी ठंड चल रही है, अभी नहीं बैठ रहे हैं सुबह। तो यहाँ हम बातें कर रहे हैं और इनसे बातें कर रही हूँ। पूरा दिन हो गया इनको, सो रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, बस दो ही काम बचे हैं इनके, खाया, सोया और मूवी देखी।
तो इस तरह एंजॉय कर रहे हैं अपनी छुट्टी को। मैं बोल रही हूँ इतने दिन में कैसे होगा इस तरह सोओगे, तो बड़ी मुश्किल से इनको मैं उठाकर बाहर लेकर आई हूँ, नहीं तो चाय वहीं पी लेते बैठे बैठे। तो मैंने बोला कि चलो बाहर बैठ के पीते हैं चाय। और फिर यहाँ से उठने के बाद ये थोड़ी देर खैर ऊपर भी चले गए थे, ऊपर घूमने। छत हमारी काफ़ी बड़ी है तो उस पर घूमने चले गए थे, काफ़ी देर में आए थे फिर नीचे। और हम यहाँ बात कर रहे हैं बैठ के, जो हमारे फूल हैं यहाँ, गुलाब है, गुड़हल है, बहुत अच्छे अच्छे फूल आए हैं उन पे। मतलब गुलाब पे अभी फूल नहीं आए हैं, गुलाब पे तो अभी काफ़ी सारी कलियाँ आई हुई हैं, लेकिन 2-4 दिन के अंदर ही नवरात्रों में ही फूल खिल जाएंगे। हाँ, आज गुड़हल पे बहुत सारे फूल आए हैं। पता नहीं, ये कहूँ कि ये माता रानी की कृपा है। बाहर मार्केट के फूल नहीं मिल रहे हैं, मैं बिना फूल के पूजा नहीं करती हूँ, फूल से ही पूजा करती हूँ, बाहर से मंगाती हूँ मैं फूल, तो नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन आज घर पे काफ़ी फूल खिले थे तो माता रानी को मैंने चढ़ा भी लिए, और पेड़ पर भी कई सारे फूल अभी बचे हुए हैं। और मौसम थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, ऊपर बादल से हो रहे हैं, तो हम इस तरह देख रहे हैं ऊपर की साइड भी, क्या लगता है कि रात को मौसम थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, लेकिन फिर हुआ नहीं था, ठीक ही रह गया था। लेकिन इस टाइम थोड़े थोड़े बादल हमें दिख रहे थे। और हम यहाँ ज़्यादातर फूल पौधों की बातें कर रहे हैं, स्प्रे वगैरह की बातें कर रहे हैं इस टाइम। और एक कमेंट आया है कि घर में आम का पेड़ नहीं रखते, नहीं लगाते हैं घर के अंदर। तो हमें तो इस बात का नहीं पता है लगाते हैं नहीं लगाते हैं, लेकिन मैं किसी पंडित वगैरह से पूछूंगी, देखते हैं क्या हो सकता है। और इस टाइम हम आम को ही देख रहे हैं। उन्होंने बोला है कि अच्छा नहीं होता, आगे आपकी मर्जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पूछ लेंगे हम किसी ना किसी पंडित वगैरह से, थोड़ा अच्छे से पता लग जाएगा। हमें नहीं पता था इस बात का जब हमने आम का पेड़ लगाया था। और नवरात्रों में ना मेरा बहुत मन लगता है, अच्छे कपड़े पहनने का मन करता है, साड़ी वगैरह पहनने का मन करता है। और कभी कभी मैं साड़ी नवरात्रों में पहन भी लेती हूँ, लेकिन आज मैंने पहले नवरात्रे को सूट ही पहना है। कल सोच रही हूँ कि मैं साड़ी पहनूंगी, मुझे अच्छा लगता है बहुत साड़ी पहनना। नवरात्रि में कुछ मतलब मन मेरा ज़्यादा ही लगता है, बहुत अच्छा मन लगता है। थोड़े बहुत भजन वगैरह सुन लेती हूँ मैं माता के, तो बहुत अच्छा लगता है। बस अब शाम की पूजा का टाइम हो जाएगा, और शाम को मैं ज़्यादा लंबी पूजा नहीं करती, आरती वगैरह ही करती हूँ, भोग लगाती हूँ, बस उतना ही करती हूँ। जो पाठ वगैरह होता है मेरा वो मैं सुबह को ही कर लेती हूँ, शाम को इतना टाइम नहीं मिलता। अब तो मिल भी जाएगा, लेकिन जब पापा होते हैं तो जल्दी खाना बनाना पड़ता है, जब मुझे उतना टाइम नहीं मिलता। अब तो पापा के बिना थोड़ा हम लेट भी बना लेंगे तो कोई बात नहीं है। देखती हूँ इनके लिए क्या बनाऊँगी और अपने लिए क्या बनाऊँगी, क्योंकि अब तो खाना भी अलग अलग बनेगा, इनका अलग बनेगा, मेरा अलग बनेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ये भी मेरे वाला ही खाना खा लेते हैं। तो चलिए अब आपको फूल दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे फूल खिल रहे हैं, और कल के लिए भी 5 से 6 कलियाँ तैयार हैं जो कल खिलेंगी। तो माता को लाल फूल की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी ऐसा किया है माता ने कोई करिश्मा। गुड़हल पे अभी तक फूल नहीं आ रहे थे, सर्दी में बहुत कम आ रहे थे, लेकिन अब फूल ही फूल हो जाएंगे, और मुझे कमी भी नहीं लगेगी फूल की, क्योंकि बाहर से नहीं मिल रहे हैं इस वजह से। नहीं तो मैं बाहर से मंगा लेती हूँ। गुलाब भी ले आते हैं और गेंदे के फूल भी ले आते हैं। तो अब गेंदे तो नहीं मिलेंगे, एक आध जो ऊपर लगा हुआ है गमलों में वही यूज़ कर लूँगी मैं। और यहाँ एक सूखी डंडी सी दिख रही थी मुझे, वो तोड़ रही हूँ मैं, लेकिन वो टूटी नहीं है, काटनी पड़ेगी। तो देखिए इस तरह से खिले हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ देखिए ये अमरूद का पेड़, बहुत अच्छी हवा चल रही है, हिल रहे हैं सारे पेड़। और ये है आम का पेड़, और आम पर देखिए ये देखिए मोल आया है, मोल बोलते हैं इसको। इसके छोटे छोटे आम बनेंगे। अब ये तो नहीं पता कितने बन पाएंगे इस साल, कितने नहीं, 2-4 बनेंगे, क्योंकि पिछले साल भी 5-6 आए थे, लेकिन एक भी नहीं बचा था, सारे गिर गए थे नीचे, सूख गए थे। और यहाँ इधर गुलाब पे भी काफ़ी कलियाँ आई हुई हैं, बहुत नई नई शाखाएँ निकल रही हैं, बहुत सारी कलियाँ आ रही हैं। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको बताना। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ऐसे मत देखिए। और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।